हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में आज हम लोग का क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर 8 का फायर हैमन का जो कि पोट्री है हमारा, उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पिछले कई दिनों से करीब करीब 1 महीना से अब वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि कुछ निजी काम में व्यस्त थे, ठीक है, जिसके कारण हमारा वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इससे पिछला लेक्चर में हम लोग इसका समरी अच्छे से पढ़ चुके थे, ठीक है। उम्मीद है कि आप वो समरी देखे होंगे, ठीक। आज इस लेक्चर में आज हम लोग इसका पूरा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका B1 का 3 में करा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्राइफली, यानी निम्न प्रश्नों का जो हमें उत्तर देना है वो लघु में देना है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, करा हाउ डिड द पासर बाय गेट फ्राइटेंड, यानी कि हाउ डिड द पासर बाय मतलब होता है राहगीर, यानी कि जो राहगीर जो होता था वो आखिरकार भयभीत कैसे हो जाता था, ठीक है। हाउ डिड द पासर बाय गेट फ्राइटेंड मतलब होता है भयभीत, ठीक है। तो राहगीर जो होता था वो आखिरकार भयभीत कैसे हो जाता था, डर कैसे जाता था। तो देखिए करा द पासर बाय गेट फ्राइटेंड, जो राहगीर जो होता था वो डर जाता था बिकॉज क्योंकि द घाट घोस्ट वांडरिंग एट द बर्निंग घाट, क्योंकि वो शमशान घाट पर भूतों को टहलते हुए देख लेता था, जिसके कारण क्या होता था, तो वो सब राहगीर डर जाता था। ये चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि जो लेखक होता है वो अपने पिता के साथ शमशान घाट पर घूमने के लिए जाता है, ठीक है। और वहीं पर वो बहुत सारी चीज़ों का अवलोकन करता है, उसी के संबंध में ये क्या था, कविता था हमारा, ठीक है। तो वही कह रहा है राहगीर जो है डर जाता है वो इसलिए क्योंकि उस घाट पर जो है क्या देख लेता है, तो उस घाट पर भूतों को भटकते हुए देखता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। करा विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रिफर्स टू, यानी कि वो जो बर्निंग घाट होता है, शमशान घाट होता है, उस पर किस तरह का आयोजन होता है जो संपन्न होता है, ठीक है। कौन सा जो है अभिव्यक्ति वहाँ आयोजन जो है संदर्भित होता है या संपन्न होता है, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब हुआ कि जो शमशान घाट होता है उस पर कौन सा क्रियाक्रम होता है, ठीक है। तो देखिए करा द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रिफर्स टू, यानी जो शमशान घाट होता है उस पर जो क्रियाकलाप होता है, जो भी वहाँ अभिव्यक्ति होता है वो क्या होता है, द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर यूजुअली क्रीमेटेड। बर्निंग घाट जो होता है वो एक जगह होता है, वो ऐसा जगह होता है जहाँ पर शवों को क्या किया जाता है, यानी जो मृत शव रहता है, मृत व्यक्ति का जो देह रहता है उसको क्या किया जाता है, आमतौर पर अंतिम संस्कार किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। किस पर, बर्निंग घाट पर, यानी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार शवों का किया जाता है, ठीक है। यही आयोजन बोल लीजिए या जो भी कहिए वहाँ शमशान घाट पर होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, करा वेयर डू यू थिंक इज़ द घाट लोकेटेड, यानी कि आप क्या सोचते हैं कि वो जो घाट होता है बर्निंग घाट, शमशान घाट, वो कहाँ पर स्थित होता है। तो देखिए द घाट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, जो घाट होता है बर्निंग घाट यानी शमशान घाट, वो नदी के किनारे स्थित होता है, ठीक है, अवस्थित रहता है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन करा है कि व्हाट डज द स्पीकर सी ऑब्जर्व इन द मॉर्निंग एट द घाट। करा व्हाट डज द स्पीकर, यानी लेखक जो है सी या ऑब्जर्व, सी मतलब देखना, ऑब्जर्व मतलब अवलोकन करना। व्हाट डज द स्पीकर सी ऑब्जर्व इन द मॉर्निंग एट द घाट, यानी लेखक जो है सुबह के समय वो जो शमशान घाट रहता है उस पर क्या देखता है या अवलोकन करता है। तो इसका आंसर देखिए, कर द स्पीकर ऑब्जर्व पीस ऑफ वुड एंड कोल। स्पीकर जो है यानी वक्ता जो है, कवि जो है, वो क्या देखता है, तो एक लकड़ी का टुकड़ा देखता है और कोयला देखता है, ठीक है, नॉट बर्निंग। वो कोयला और लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो जल नहीं रहा होता है, बट लेकिन आर स्टिल रेड इन द मॉर्निंग एट द घाट, लेकिन वो सुबह के समय शमशान घाट पर क्या होता है, तो वो लौ मतलब जलता नहीं है, लेकिन उसका रेडनेस जो होता है, लालिमा अभी भी वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। यही चीज़ वो लेखक जो है घाट पर सुबह के समय देखते हैं, ठीक है। हम लोग इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, करा व्हाई डज ही से दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूएल, यानी कि व्हाई डज ही से दैट, ही मतलब कौन,
जो कवि हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूएल, कि जो आग की लालिमा जो होती है वो बहुत निर्दयी है, क्रूर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, करा ही सेज दैट, वो ऐसा कहते हैं द रेडनेस ऑफ द फायर इज सो क्रूएल, कि आग की जो लालिमा होती है वो बहुत क्या होती है, निर्दयी होती है। दैट इज स्वैलोड एवरीथिंग, क्योंकि आग जो होती है सभी चीज़ों को क्या करती है, नष्ट कर देती है, जला करके खाक कर देती है। ठीक है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है कि आग की लालिमा क्या होती है, निर्दयी होती है। ठीक है, अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। करा इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड, यानी किस अर्थ में जो है आग जो है अपने शवों को जलाना, अपने शवों को भूल जाती है। करा इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड, किस संदर्भ में जो है आग जो है अपने शव को भूल जाती है। तो देखिए इसका आंसर, द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड, यानी कि जो आग जो है वो अपने शवों को भूल जाती है। व्हेन, कब, तो जब इट लिव्स द बॉडी हाफ बर्न्ड, जब ये क्या करती हैं, शवों को आधा जलाकर छोड़ देती हैं। ठीक है, उस स्थिति में आग अपना कर्तव्य एक तरह से अपने शवों को भूल जाती है। द स्पीकर फील्स इट, लेखक जो है, कवि जो है, इसको इस तरह से महसूस करते हैं एज द फायर्स इमोरल बिहेवियर, कि यह जो है आग का अमानवीय व्यवहार है। ठीक है, ये हमारा छठा का था। सतवां का देखिए, करा व्हाई डज द स्पीकर रिवेल हिज रिलीजियस आइडेंटिटी, यानी लेखक जो है अपने धर्म के बारे में क्यों बताता है, अपने धर्म से रूबरू, यानी अपने धर्म की पहचान क्यों कराता है। तो यहाँ पर देखिए गलती से जो है ना इसके साथ ही इसका आंसर लिखा गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका सिर्फ क्वेश्चन है और इसका आंसर हम बोल देते हैं कहाँ तक है। यहाँ से द से लेकर के और आइडेंटिटी तक तो यही उतरेगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, द स्पीकर रिवेल हिज रिलीजियस आइडेंटिटी, यानी कि वक्ता जो है अपने धर्म के बारे में पहचान कराता है। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट क्रीमेट हिज फर्स्ट बॉर्न्स बॉडी बाय हिज कस्टम, क्योंकि वो जो आप जब कविता पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि 20 साल पहले जो होता है कवि अपने बच्चे को क्या करता है, तो अपने धर्म के अनुसार उसे नहीं दफनाता है, बल्कि वो जो पारसी धर्म के थे इसके अनुसार वो नहीं दफनाता है बल्कि उसे जला देता है। उसी बारे में कह रहे हैं। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट क्रीमेट हिज फर्स्ट बॉर्न्स बॉडी बाय हिज कस्टम, क्योंकि जो पहला जो वो अपने बच्चे को जलाता है वो अपने रीति रिवाज के अनुसार नहीं जलाता है। ठीक है, इन बीच जिसमें उनके रीति रिवाज में द बॉडी इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन ए स्ट्रक्चर, इनके धर्म के अनुसार, यानी कि कवि के धर्म के अनुसार शरीर को जो नष्ट किया जाता था वो कैसे, यानी डिस्पोज मतलब होता है खत्म किया जाता था, दफनाया जाता था, वो किस तरह से, तो वो एक तरह का स्ट्रक्चर संरचना होता था। ठीक है, वो जिसको बोलते थे टावर ऑफ साइलेंस, यानी मौन की मीनार। पारसी धर्म में देखे होंगे कोई भी जब मरता है तो उसे क्या किया जाता है, यही मौन की मीनार में दफन पहले बंद करके उसको दफन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मम्मी उम्मी को दफन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर था। इसलिए क्या करते हैं कभी अपने धर्म के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो पहले जो उसका पहला बेबी होता है उसको अपने धर्म के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार जला नहीं पाते हैं। ठीक है, उसके बाद 8वां देखिए, कह रहा है वाई डिड ही कंसाइन हिज फर्स्ट बॉर्न टू फ्लेम्स, यानी कि वाई डिड ही कंसाइन हिज फर्स्ट बॉर्न टू फ्लेम्स, अपने पहले जो बच्चे होते हैं उसको कवि जो है आग के हवाले, आग के लपटों के हवाले क्यों करता है। तो देखिए, द स्पीकर कंसाइन हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, स्पीकर जो है, वक्ता जो है अपने पहले बच्चे को या अपने पहले जन्म हुए बच्चे को क्या करता है, तो आग के लपटे के हवाले करता है। बिकॉज, क्योंकि द स्पीकर वाज पारसी, क्योंकि स्पीकर जो वक्ता होता है वो पारसी धर्म के होते हैं। एंड इन हिज कल्चर, और उनकी संस्कृति में द बॉडीज आर डिस्पोज्ड ऑफ ऑन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड टावर ऑफ साइलेंस, उनकी संस्कृति में क्या होता है, वो ऐसा रीति रिवाज होता है कि जब कोई सब मर जाता है तो उसको मौन की मीनार में, जिसको मतलब एक संरचना होता है जिसको बोलते हैं मौन की मीनार, उसी में क्या किया जाता है, बंद करके और फिर दफना दिया जाता है। विच वाज 1000 मील्स अवे फ्रॉम वेयर दे लिव्ड,
उसको दफना दिया जाता है, यानी कि टावर ऑफ जो साइलेंस होता है वो इनके घर से जहाँ पर ये रहते थे उनसे हज़ारों मील दूरी पर होने के कारण ये क्या करते हैं, अपने पहले बच्चे को जला देते हैं। ठीक है, यही कारण था कि अपने पहले बच्चे को क्या करते हैं, अपने आग के लपटों के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उनके रीति रिवाज के अनुसार जो स्ट्रक्चर बनता है टावर ऑफ साइलेंस वो इनके निवास स्थान से बहुत ज़्यादा दूर था, हज़ारों मील दूर था। ठीक है, और नम्मा देखिए, नम्मा में कह रहा है व्हाट डिड द फायर हाइमैन से टू हिम, यानी फायर हाइमैन जो है वो कवि से क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, कर द फायर हाइमैन से टू हिम, यानी फायर हाइमैन जो है वो कवि से कहता है दैट ही हैड स्टैंड फॉर गिवन, कि जाओ हमने तुम्हें क्या किया, क्षमा किया। इसी के साथ इसका जो है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर पूरी तरह से खत्म हुआ। इसके पिछले लेक्चर में हम समरी बता दिए और इसमें हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप समरी पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पर ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। एग्जाम आने वाला है, तैयारी जोर शोर से कीजिए। धन्यवाद।